तो आइए आपके लिए प्रश्नावली 10.1 प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य लिखिए और अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का पहला पॉइंट आपको बताना है, पहले के जो भी पॉइंट दे रखे हैं 5 तक, ये सत्य हैं या असत्य हैं, सत्य हैं तो क्यों और असत्य हैं तो क्यों हैं, इस प्रकार से आपको जवाब देना है। किसी रेखा से, पहला है किसी रेखा से समान दूरी पर जिसको समदूरस्थ कह सकते हैं, पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। इस पर आपको विचार करना है। किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, जिसको कहा गया है समान दूरी पर स्थित को समदूरस्थ, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय या बिंदु का बिंदुपथ, बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। या आप देखेंगे कोई रेखा है, इससे समान दूरी पर स्थित, आपको लिखाया गया है समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय होता क्या है। तो आप यहां देख रहे हैं एक दी गई रेखा है, इससे समदूरस्थ रेखा होगी तो ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, दोनों तरफ होंगी, और दोनों तरफ भी कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इसके अनुसार देखिए आप, ये सत्य है या असत्य है। एक रेखा या किसी रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है, ये बिल्कुल असत्य है। और सत्य क्या है, इसका तर्क नीचे देख लीजिए। चूंकि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय उस रेखा के दोनों ओर ऊपर और नीचे समांतर रेखाएं होती हैं। इसलिए ये असत्य है। करेक्ट। अगला पॉइंट है सेकंड, पहले का दूसरा ले रहे हैं। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित हैं। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गई बिंदु से
नियत दूरी पर स्थित हैं। आप यहां देखेंगे एक वृत्त, वृत्त क्या होता है, इस प्रकार से उन बिंदुओं का बिंदु पथ है। ये जो आपको इस पे स्थित अनंत बिंदु दिखाई दे रहे हैं, उस बिंदु का बिंदु पथ होता है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी, दिया गया बिंदु इसका केंद्र होता है, इससे एक नियत दूरी यानी फिक्स दूरी हो गई, ये इसकी आर होती है। कोई भी दिशा में लें, ये दूरी आर के बराबर ही होगी, एक निश्चित होगी। एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु, दिया गया बिंदु हो गया ओ से नियत दूरी हो गई आर पर स्थित होता है, सत्य है। इसमें कोई भी तर्क नहीं है, ये जो आपको दिया गया है ये एकदम सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हों। देखेंगे आप, तीन दिए गए बिंदु संरेख, संरेख का मतलब है एक ही रेखा में, और एक ही रेखा में कब स्थित होते हैं, जब वो एक रेखा के अवयव होंगे। संरेख यानी एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को क्या कहते हैं, संरेख। तीन बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो क्या होंगे, एक ही रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हों। और इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं हो। तो बताओ ये सत्य का सत्य है, असत्य है? तो इसका जवाब होगा असत्य है। और तर्क क्या होगा, चूंकि तीन बिंदु तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वे यानी तीनों बिंदु एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हों। ये लाइन सत्य होगी। एक ही रेखा के जो बिंदु हैं उनके अवयव होने पर तीनों बिंदु क्या होते हैं, संरेख। पॉइंट नंबर 4, दो रेखाओं से समदूरस्थ दो रेखाओं से समदूरस्थ
बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी यह आपको बताना है सत्य है या असत्य है। पुनः आप देखेंगे, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। दोनों रेखाओं के समांतर रेखा तब होती है तब ये तो दी गई रेखाएं हैं ये परस्पर समांतर होंगी, जबकि प्रश्न की लाइन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए ये असत्य है। क्यों है वो इधर देखेंगे, चूंकि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं, दोनों समांतर रेखा लिखूंगा, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य यानी बीच में समांतर रेखा हो, फुल स्टॉप। अगर आपको दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं ए बी और सी डी, इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ आपको जानना है, तो इन दोनों के मध्य में बराबर दूरी पर स्थित एक अन्य समांतर रेखा होगी। इस प्रकार से तीनों रेखाएं समांतर आएंगी, तब ये बिंदुपथ कहलाएगा। नंबर 5, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होता है। फुल स्टॉप। आप इस लाइन पर विचार करेंगे, दो दिए गए बिंदु हैं ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा हो गई ए बी, तो इनसे समदूरस्थ बिंदु यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु आपने जैसे लिया था प्रमेय सिद्ध करने में, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। इसका बिंदुपथ क्या होता है, मिलाने वाली रेखा हो गई ए बी का होता है लंब समद्विभाजक, यानी ये दोनों भाग भी बराबर और इसके ऊपर लंब।
जैसा कि इसमें लिखा हुआ है लंब समद्विभाजक यानी लंब अर्धक होता है, तो ये कथन एकदम 100% सत्य है। इस प्रकार से आप सत्य और असत्य का जवाब देंगे। असत्य होने पर आप उसमें कारण दर्शाएंगे कि असत्य क्यों है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक चतुर्भुज इस प्रकार से दिया है, एक चतुर्भुज, इसका नाम आप अपने मन से रखेंगे, ए बी सी डी रखो, चाहे पी क्यू आर एस कुछ भी रखो, ए बी सी डी, ये आपको दिया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी। नाम रखते समय आप क्रम नहीं तोड़ें, ए बी सी डी या ए बी सी डी, जहां से आप ए प्रारंभ कर रहे हैं, यहां से ए करें तो ए बी सी डी या ए बी सी डी, इस प्रकार से एक ही क्रम में चलेंगे नाम रखते समय। आपको दिया है एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित। तो इसमें कहाँ है विकर्ण, ए सी और बी डी कहाँ मिल रहे हैं, ओ पर। किस प्रकार मिल रहे हैं कि ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के, और बी ओ किसके बराबर है, डी ओ के। तो यह आपको दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, केवल समद्विभाजित हो रहे हैं। आगे सिद्ध कीजिए कि यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। सेकंड पॉइंट आ गया सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपको सिद्ध करना है, और ये सिद्ध हो जाए तो आपको इति सिद्धम लिखना है। यहां आप देख रहे हैं रचना की आवश्यकता यूं नहीं है कि आपको चतुर्भुज कंप्लीट दिया है और उसके दोनों विकर्ण भी दिए हैं। आप लेंगे इसमें उपपत्ति। आपको इसमें छोटे छोटे 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से आपको आमने सामने वाले त्रिभुज लेने हैं। आप कोई भी 2 त्रिभुज ले सकते हैं, ए ओ बी सी ओ डी लें या ए ओ डी और बी ओ सी लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है यह आप यहाँ लेंगे। तो आप देख रहे हैं ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ किसके बराबर दिखाई दे रही है, सी ओ के, यह आपको दिया है। ये कोण और ये कोण आप देखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये कोण बराबर क्यों है उसका कारण भी देना है। तो ऐसी स्थिति कहीं भी आती है क्रॉस की, इस प्रकार बनने वाले कोणों का नाम क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या होता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों कोण बराबर है, तो उसका कारण क्या होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। बीओ बराबर डीओ, बीओ किसके बराबर दिखाई दे रही है, डीओ के। ये किस में है आपको दिया है में,
AO बराबर CO और BO बराबर DO किस में दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 अवयव आ चुके हैं, भुजा, कोण, भुजा। जब 2 भुजाएं इस प्रकार बराबर हों, उनके मध्य वाला कोण बराबर आए, तो नियम क्या लगेगा? भुजा कोण भुजा, जिसको SAS कहते हैं। तो आपको मैं इधर लिख देता हूं, इसलिए SAS सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगक्षम त्रिभुज COD। यहां पर आपने 2 त्रिभुजों को क्या किया है? सर्वांगक्षम। जब 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं तो संगत अवयव समान होते हैं। तो यहां आप लिखेंगे, इसलिए AB बराबर क्या होगा? CD। AB बराबर CD। ये तो हो गई संगत भुजा। तथा संगत कोण के लिए क्या लेंगे? कोण OAB बराबर कोण OCD। जैसा कि इसका नाम है, अगर ये कोण है तो कौन सा कोण लिया जाएगा? संगत कोण ये लिया जाएगा। नाम ले रहे AOB, तो इसका नाम आएगा COD। इस कोण का नाम बोल रहे हैं OAB, तो इस कोण का नाम होगा OCD। नाम से ही आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ स्थिति जो आ रही है, ये कोण इसके बराबर, वो एक जेड की आकृति है, और जेड की आकृति में बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो कोण OAB बराबर कोण OCD है, जो एकांतर हैं, जो एकांतर हैं। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो इसलिए AB समांतर CD, ये समीकरण 1 डाल लेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा। तो आप देखेंगे समीकरण 1 क्या कह रहा है? AB CD के बराबर है, और समीकरण 2 क्या कह रहा है? AB CD के समांतर है। और जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की 5वीं परिभाषा है समीकरण 1 व 2 से। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, फुल स्टॉप, इति सिद्धम। इस प्रकार से आप प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। ये कुछ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 असंरेख बिंदुओं तीन बिंदु हैं, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। तीनों बिंदु असंरेख हैं। असंरेख का मतलब है ये एक रेखा में स्थित नहीं है। आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो तीसरा बिंदु अलग होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये बिंदु अलग रहेगा, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो बिंदु B अलग रहेगा। ये एक रेखा में स्थित नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? असंरेख बिंदु।
तीन ऐसनरेख बिंदुओं ए बी और सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना है। ए बी और सी से समान दूरी पर होना चाहिए, तीनों से समान दूरी पर होना चाहिए, यह ऐसा बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो यहां आपको दिया हुआ क्या हो गया, दिया है तीन असंरेख बिंदु ए बी व सी हैं। तीन असंरेख बिंदु दिए हुए, आपको ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। बिंदु ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। यह आपको ज्ञात करना है कि इनसे तीनों से ही समान दूरी पर होना चाहिए, उसका रास्ता क्या होगा, वो क्या कहलाएगा। इसका हल प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाले में आप लिखते हैं उपपत्ति, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए आपको हल की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, तो वो आप लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। यह आपने प्रमेय सिद्ध की है, इसलिए आप लिखते हैं इसमें हम जानते हैं कि, यह आप सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए आपने लिखा है हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक। तो यहाँ आप देखेंगे ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इनको मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। बी और सी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, बी और सी को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। ए और सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, ए और सी को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। ये बात इससे सुनिश्चित हो गई। तो आगे लिखेंगे ये हम जानते हैं ना, इसलिए ए और बी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ए बी का लंब अर्धक है। तथा बी और सी से समदूरस्थ
बिंदु का बिंदुपथ BC का लंब अर्धक है। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? एवं A और C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ AC का लंब अर्धक है। आपको 3 रेखाखंड अलग अलग प्राप्त हो रही। AB का लंब अर्धक, BC का लंब अर्धक और AC का लंब अर्धक। जबकि प्रश्न में आपसे पूछा गया है A, B और C से ही, यानी तीनों से समान दूरी पर होना चाहिए, ऐसा बिंदु सुनिश्चित करना है। तो वो बिंदु कहाँ मिलेगा? जहाँ AB के अर्धक, BC का अर्धक और AC के अर्धक, तीनों के अर्धक जहाँ मिलेंगे, तीनों के अर्धक जहाँ मिलेंगे वो बिंदु A, B और C से क्या होगा? समदूरस्थ होगा। चूंकि AB, BC व AC के लंब अर्धक इसका बिंदु O नाम रखते हैं। बिंदु O पर मिलते हैं AB, BC और AC के लंब अर्धक कहाँ मिल रहे हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। इसलिए बिंदु O A, B, बिंदुओं लिख देता हूं यहां, बिंदुओं A, B व C से समदूरस्थ है। तीनों के लंब अर्धक जहां मिल रहे हैं वो बिंदु O है। इसलिए O A, B और C से समदूरस्थ है। लेकिन O कहलाता क्या है, ये आप जवाब देंगे आगे। चूंकि 3 असंरेख बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तीन असंरेख बिंदु लिए जाएं, उनको मिलाएं तो किसका निर्माण होगा? एक त्रिभुज का निर्माण होगा। इसलिए बिंदु O त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। तीन असंरेख बिंदुओं को मिला दें तो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो दिए गए हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? O पर। और भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है, जो शीर्षों से कैसा होता है? समदूरस्थ होता है। अतः तीन असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ तीनों
बिंदुओं से बने त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप 3 असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात कर रहे हैं और उसका बिंदु पथ क्या होगा? परिकेंद्र। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। और त्रिभुज के शीर्ष हो गए 3 असंरेख बिंदु ए, बी और सी। उनसे समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, और वो कहलाएगा परिकेंद्र। धन्यवाद।